एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग को पड़ोसी के मुर्गी खाने में एक अजीब सा अंडा मिला जो दिखने में चांद जैसा था लेकिन आकार में बहुत छोटा। वो सोचने लगा कि शायद इसमें कोई एलियन छुपा है। दिल ही दिल में खुश होकर उसने उसे अनमोल खजाना समझ लिया और टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नजर नहीं आई। फिर इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन ऐसा अंडा कहीं दर्ज ही नहीं था। थक हार कर उसने अंडा म्यूजियम को बेच दिया और बदले में पूरे 1 लाख कमा लिए। खुश होकर उसी दिन बाजार से अंडे खरीद लाया और एक नई तरकीब दिमाग में आई, क्यों ना खुद ही अंडे से चूजे निकालूं ताकि कभी अंडों की कमी ना हो। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। दर्जनों अंडे ट्राई करने के बाद सिर्फ एक अंडे में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। पानी में डालने पर उसमें जान के हल्के संकेत मिले। बुजुर्ग ने उसे बड़े प्यार से इंक्यूबेटर में रखा और रोज उसका ध्यान रखा। 21वें दिन उस अंडे में हल्की सी दरार आई और कान लगाने पर अंदर से ची ची की आवाज भी सुनाई थी। लेकिन काफी देर बीतने पर भी अंडा फूटा नहीं, जिससे बुजुर्ग चिंतित हो गया। आखिरकार उसने धीरे धीरे अंडा खोलने में मदद की और एक छोटा प्यारा सा चूजा दुनिया में आया। वो इतना खुश था कि चूजे को गाल पर किस कर लिया। शायद उस प्यार को महसूस कर चूजा भी चुपचाप उसकी गोद में लेट गया। उसने अपने सांसों से उसे गर्म रखने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसे अपनी शर्ट में रखकर सर्दी से बचाया। कुछ ही दिनों में वो चूजा खुद से खाना खाने लगा और फिर तो जैसे वो बुजुर्ग का साया बन गया। बुजुर्ग ने उसे अलग अलग अनाज खिलाने की ट्रेनिंग दी और वो अक्सर उसकी गोद में सोता रहा। थोड़े समय बाद जब चूजा बड़ा हो गया तो उसे खुले एरिया में रहने को जगह दी गई और साथ में कुछ मुर्गियां भी, ताकि अंडे की आजादी जल्द मिल सके। कुछ ही दिनों में उसके यहाँ अंडों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन अब तो वो नए अंडों को खाना नहीं चाहता था, बल्कि फिर से इंक्यूबेट करना चाहता था। इस बार उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि नेचुरल और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में क्या फर्क है। नेचुरल में मुर्गी ने चंद दिनों में चूजे निकाल लिए, जबकि मशीन में हफ्तों लग गए और कई अंडे खराब भी हो गए। इसके बाद उसने सभी चूजों की देखभाल की जिम्मेदारी मुर्गी पर छोड़ दी। अब तो उसका काम बन गया था फ्री में अंडे इकट्ठा करना और फिर उन्हें इंक्यूबेट करके चूजे निकालना। कुछ ही हफ्तों में उसके आंगन में ढेर सारे चूजे दौड़ने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब उसकी नजर बत्तख पर थी। एक बत्तख का अंडा लेकर उसने फिर से वही ट्रिक अपनाई और मुर्गी को ही दे दिया। पहले तो मुर्गी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर अंडा से चिपक गई। कुछ ही दिन में एक प्यारा सा बत्तख का बच्चा भी बाहर आ गया। धीरे धीरे मुर्गी उसे भी अपने बच्चे जैसा मानने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। इस तरह कुछ ही महीनों में उसके पास खुद का छोटा फार्म बन गया, जहाँ अलग अलग किस्म के पक्षी पलने लगे। फिर उसने अपने घर के पीछे जमीन खरीदी और दर्जनों जानवर पाल लिए, जो ज्यादातर उसे फ्री में ही मिल गए थे। एक दिन उसे वहाँ कुछ हरे रंग के बहुत बड़े अंडे मिले, जो देखने में एकदम डायनासोर के अंडे जैसे लग रहे थे। एक अंडा करीब 5 किलो का था। अब फिर से उसने इंक्यूबेशन चालू किया और कुछ हफ्तों बाद उस हरे अंडे में दरार आ गई। अब देखना यह है कि इसमें से निकलने वाला जीव क्या वाकई कोई डायनासोर होगा या कोई और नई कहानी शुरू होने वाली है।